नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। इसका टाइटल है ऑक्टोपस, हार ना मानो, फिर से बनो। हाँ, ये ऑक्टोपस पर है और कैसे मतलब इससे हम जिंदगी के सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि ये ऑक्टोपस समंदर की गहराइयों में रहता है। एकदम नरम, शांत, पर बहुत होशियार जीव। हाँ, काफी चतुर और सोर्स में इसके बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। सही। तो हमारा मकसद आज यही है कि ऑक्टोपस के जीने के जो अनोखे तरीके हैं उन्हें समझें। और देखें कि इनसे हम अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए क्या सीख सकते हैं। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो सोर्स की एक खास बात यह है कि ऑक्टोपस खुद को बचाता कैसे है। वो गायब हो जाता है, गायब? मतलब कैसे? माहौल में घुल मिलकर, रंग बदलकर, एकदम अदृश्य सा। और इतना ही नहीं, शरीर नरम है तो कहीं भी घुस जाता होगा। हाँ, ऐसी पतली दरारों ने जहां कोई शिकारी पहुंच ही ना सके। कमाल की है इसकी बचने की क्षमता। वाकई। और एक बात जो मुझे बहुत हैरान कर गई, अगर कोई दुश्मन इसकी कोई बांह मतलब हाथ पकड़ ले तो ये उससे छोड़कर भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। हाँ, ये अविश्वसनीय लगता है ना। शरीर का एक हिस्सा कुर्बान कर देना। कमाल की तरकीब है ये तो। और असली जादू तो इसके बाद है। लेख बताता है कि वो जो कटी हुई बांह है, हाँ। वो थोड़े ही टाइम में फिर से उग आती है, पूरी की पूरी। सच में? हाँ, बिल्कुल। और इसी को सोर्स कहता है ऑक्टोपस की सबसे बड़ी ताकत, दोबारा बनने की ताकत, हार न मानने की जिद। ये सिर्फ बचाव नहीं है फिर? नहीं, ये एक तरह से नवीनीकरण है, एक रणनीति है। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। जैसा सोर्स में भी लिखा है कि जिंदगी भी कभी-कभी हमसे कुछ छीन लेती है। बिल्कुल। जैसे कोई सपना टूट गया या कोई रिश्ता, नौकरी चली गई, आत्मविश्वास कम हो गया। हाँ, जैसे हमारी कोई बांह कट गई हो। और ऑक्टोपस का ये उदाहरण हमें यही तो दिखाता है कि दोबारा खड़ा होना मुमकिन है। सब कुछ फिर से बन सकता है। मतलब हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल नहीं। सोर्स इसी पर जोर देता है कि हार मान लेना कोई रास्ता नहीं, बल्कि हालात के हिसाब से ढलना, खुद को बदलना। हाँ, शायद कुछ वक्त के लिए पीछे हटना पड़े चुपचाप, और फिर पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आना। यही असली जीत है। तो मतलब जो नुकसान हुआ उसे स्वीकार करना और फिर आगे बढ़ना। पर क्या ये हमेशा आसान होता है? सोर्स इस मुश्किल प्रोसेस के बारे में कुछ बताता है? सोर्स सीधे तौर पर ये तो नहीं कहता कि ये आसान है, पर इशारा यही है कि नुकसान को अंत न मानना ही कुंजी है। इसमें एक तरह की, आप कह सकती हैं, जंगल की सीख छुपी है। अच्छा, जैसे कि? पहली तो ये कि जो लड़ते नहीं वो जीतते भी नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त लड़ाई करो। हाँ, मतलब मुश्किल आने पर सामना करने का जज्बा रखना। बिल्कुल। और दूसरी सीख है अनुकूलन की, मतलब एडेप्टेशन। एडेप्टेशन? हाँ, कि जो खुद को बदलते हालात के मुताबिक ढाल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ऑक्टोपस की तरह। अच्छा, वो अपनी कटी हुई बांह का शोक नहीं मनाता? नहीं, वो बस ठीक होता है, नई बांह उगाता है और वापस आ जाता है, एकदम शांत, समझदार और लचीला। तो सारा खेल लचीलेपन का है और अनुकूलन का, मुश्किलों को झेल जाना और फिर से उभर आना। ऑक्टोपस हमें यही सिखा रहा है। बिल्कुल। और ये भी कि जो आज कमजोरी या नुकसान लगता है, हाँ, वही कल शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, बशर्ते हम हार मानने से इनकार कर दें। ये बहुत गहरी बात है। शायद वो जो हिस्सा कटा, वो हमें कुछ ऐसा सिखा जाए जो पहले पता ही नहीं था। हो सकता है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़, मतलब जो मुख्य सीख है, वो यही है कि ऑक्टोपस से हमें मिलती है प्रेरणा लचीलेपन की और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता की। हाँ, यही हमें जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। ये सोर्स से ही उभरा है। जरूर। क्या ऑक्टोपस की तरह किसी बड़े नुकसान या क्षति को पूरी तरह स्वीकार कर लेना, क्या वो असल में हमारे व्यक्तिगत विकास का और अनजाने तरीकों से मजबूत बनने का एक अनोखा रास्ता हो सकता है? मतलब क्या नुकसान में भी कोई अवसर छिपा होता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।